वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूल क्रिप्टो के बारे में, जिसके मल्टीपल एस्पेक्ट हैं। जिसमें सबसे पहला जूल वॉलेट आता है और जो दूसरा आता है वो जूल कार्ड आता है। ये यूं कह लीजिए एक कॉन्टेक्टलेस वीजा कार्ड जो आपको आने वाले टाइम में क्रिप्टो में काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए मदद करेगा। तो आज हम जूल वॉलेट और जूल कार्ड और साथ साथ जूल टोकन के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ये क्रिप्टो में से दूसरे प्रोजेक्ट से कैसे अलग है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो भी आप क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है वो एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करता है। उसका जो इन्वेंशन होता है एक पर्टिकुलर कंट्री में किसी डेवलपर्स के द्वारा किया जाता है। यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टों की डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो उसके फाउंडर्स की बात करते हैं। जूल क्रिप्टो का जो फाउंडर्स हैं उनका जो संबंध है वो जर्मन की एक लॉ फर्म है GmbH एंड कंपनी। तो इस कंपनी के द्वारा इस पर्टिकुलर क्रिप्टो को बनाया गया है और इसमें काफी इंपॉर्टेंस इसलिए भी आ जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर दोस्तों किसी लॉ फर्म के साथ जुड़े रहने का सीधा सीधा मतलब ये भी निकल के आता है कि यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट आपको मिलने वाली हैं। तो यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट में बात करते हैं या प्रोजेक्ट में बिलीव करते हैं तो आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है अगर इसने अपने उस रोड मैप के हिसाब से, व्हाइट पेपर के हिसाब से प्रोग्रेस करता है, प्रोजेक्ट में कुछ और चेंजेस लाता है, multiple improvements along with innovations in technology as well as actual progress in their use case। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी क्रिप्टो को आगे लेके जाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे जूल क्रिप्टो के बारे में। सबसे पहले समझते हैं जूल वॉलेट यहाँ पे क्या काम करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जूल वॉलेट जो है एक बहुत ही आसान सा एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिससे आप क्रिप्टो को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसे जिसे आप एप्पल प्ले स्टोर पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एपीके इसका अवेलेबल है, वहां इसे यूज कर सकते हैं और क्रोम एक्सटेंशन पे आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड की भी यहाँ बात हो रही है जिसपे 6% का कैशबैक आपको मिलने वाला है। The Jewel card will let you shop at over 60 million merchants worldwide, both online and in store. Earn up to 6% in crypto reward and use Apple Pay, Google Pay and Samsung Pay। मतलब ये आपको यहाँ पे बेनिफिट्स दे रहा है कि आप Apple Pay, GPay और Samsung Pay आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी कि ये आपको ऐसा कैशलेस कार्ड दे रहा है जिसका आप यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हैं, मल्टीपल आप वहां पे आउटलेट्स पे कर सकते हैं, आप इससे शॉपिंग कर सकते हैं, सारे काम आप इस पर्टिकुलर कैश कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा आपको डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। जैसे आप यूजुअली डेबिट कार्ड यूज करते हो आप इसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन की जहां पे बात आती है क्योंकि दे हैव योर वन स्टॉप वॉलेट फॉर स्टोरिंग, स्वैपिंग, ब्रिजिंग एंड बाइंग टोकन। यानी कि एक ऐसा आपको वॉलेट मिल जाता है जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, तो आपको ऐसे वॉलेट दे दिए जाएंगे। आप इस पर्टिकुलर वॉलेट को यहाँ पे यूज करके उसको अपना क्रिप्टो स्टोर करने के लिए रख सकते हो। आप चाहे तो उसमें नए टोकन बाय कर सकते हो, चाहे आप उसके लिए ब्रिजिंग कर सकते हो, यानी कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे आप यूज कर सकते हो। दोस्तों जूल वॉलेट का व्हाइट पेपर है जिसका अभी रिसेंटली मॉडिफिकेशन किया गया है 16 मार्च 2022 को वर्जन 1.2 के नाम से। वाई जूल कार्ड, मतलब ये अलग क्यों है? क्योंकि यहां पर आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो आइडेंटिटी थेफ्ट है जैसा कि वायर कार्ड में 2020 में हुआ था वो यहां पे बिल्कुल नहीं होगा। डू वी नीड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स फ्रॉम वीजा मास्टर कार्ड? तो ये कह रहे हैं ऐसा आपको यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट विद द जूल कार्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि ये ब्लॉकचेन बेस्ड है। इज इट पॉसिबल टू इंटीग्रेट पीपल विदाउट अ बैंक इनटू द फाइनेंस सिस्टम इंक्लूडिंग एक्सेस टू डेबिट कार्ड? तो ये कहते हैं कि ये ऐसा पॉसिबल है, यानी कि आप बैंक को साथ में ना लेके भी इस पे यहाँ पे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, यानी कि डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं रखी गई है। समझ लेते हैं दोस्तों, जूल वॉलेट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम व्हिच वाज बिल्ट टू रेवोल्यूशनाइज द फाइनेंशियल मार्केट। विद जूल वॉलेट यू अवॉइड एनी एंड ऑल थर्ड पार्टीज बिटवीन यू एंड योर फंड्स, यानी कि यहाँ पे मिडलमैन आपको नहीं मिलने वाला है। द अल्टीमेट गोल इज टू प्रायोरिटाइज एंड कैटर टू एनीवन विद एवरीवन विद अ बेसिक सेल फोन कंटेनिंग एन इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि आपको एक ऐसा वॉलेट दिया जा रहा है जहां पे आपको सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, इस पर ट्रांजैक्शन करने हैं, जो आपने इस पे अपना क्रिप्टो स्टोर करना है वो आप इजीली कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। One might think people who have internet enabled cell phone would already be accounted for in financial system, but for not the case. Conventional banking services are a luxury that not every citizen can afford access. The subset of the population can't be left without a dependable financial system and its protection। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि जो करंट सिनेरियो है वहां पर जो कन्वेंशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम बैंकिंग कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उन्होंने 1.7 बिलियन पीपल्स को पीछे छोड़ दिया क्योंकि उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जूल वॉलेट एक ऐसा डेफी सिस्टम लेके आ रहा है जो इन कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन से जिन्होंने 1.7 बिलियन पीपल्स को इग्नोर कर दिया, पीछे छोड़ दिया, उनको साथ लेके चलने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने इस बात को सही साबित करने के लिए कुछ एग्जांपल दिए कि जैसे 2013 में 3 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान उठाया गया है सेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा। यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जिन लोगों के फंड्स पड़े थे वो 3 बिलियन के आसपास लॉस्ट हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं। साथ ही ये लिख रहे हैं अ टोटल ऑफ 3.3 बिलियन वाज आल्सो लॉस्ट टू क्रेडिट कार्ड फ्रॉड इन 2020 अलोन। यानी कि इतना बड़ा फ्रॉड 2020 में जो हुआ था 3.3 बिलियन का भी वहां पे नुकसान हुआ था।
रिपोर्ट्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट रोज बाय 113% फ्रॉम 2019 टू 2020, यानी कि 113% के हिसाब से आइडेंटिटी थेफ्ट की यहाँ बात हो रही है जो सेंट्रल एक्सचेंजेस के द्वारा किया गया है 2019 से 2020 के बीच में। यानी कि जब आप कोई केवाईसी करते हैं उस केवाईसी का जो डाटा होता है वो थर्ड पार्टी को लीक कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। तो वहां पे नुकसान किसका होता है? उसके यूजर का। जैसे कि हम कस्टमर है, हमने वजीर एक्स पे अपना केवाईसी किया है, तो हो सकता है कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा जो है किसी और को बेच दिया जाए पैसा लेके। तो ये सेंट्रल एक्सचेंजेस यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, इन्होंने इस बात को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि जूल कार्ड और जूल वॉलेट। तो जूल कार्ड यहाँ पे क्या करेगा? इट्स अ वर्चुअल एंड फिजिकल डेबिट कार्ड विच अलाउ यूजर्स टू मेक पेमेंट ऑन ओवर 60 मिलियन मर्चेंट वर्ल्ड वाइड विद प्योर डिसेंट्रलाइजेशन अंटिल फंड्स रीच द पेमेंट प्रोवाइडर। यानी कि जब तक आपके पास पड़ा है वो डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से आपके पास सेफ रहेगा, जब तक कि आप अपने उस सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट नहीं करते हैं। इस जूल वॉलेट के लिए आपको केवाईसी चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन किया कि केवाईसी आपको यहाँ पे लगेगी। आफ्टर द केवाईसी इज अप्रूव्ड द जूल कार्ड मेनू कैन बी एक्सेस व्हाइल साइनिंग विद योर केवाईसी वेरीफाई वॉलेट। जैसे कि आप ट्रस्ट वॉलेट पे अपनी कीज बनाते हैं, कीज बनाने के बाद आपका एक्सेस सिर्फ आपके पास है क्योंकि वो कीज आपके पास है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपके पास भी एक साइनिंग अथॉरिटी है जो आप खुद रहेंगे। जब आप उसे साइनिंग करोगे तभी आप उस वॉलेट को एक्सेस यहाँ पे कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये फैंटम ब्लॉकचेन पे आधारित है। अब इन्होंने फैंटम ब्लॉकचेन को इसलिए लिया है क्योंकि ये काफी स्पीडी है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी सस्ते हैं, इसलिए इन्होंने फैंटम ब्लॉकचेन को यहाँ पर यूज किया हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि वी आर इजिली एबल टू ऐड मोर ईवीएम ब्लॉकचेन, यानी कि यहाँ पर ये और ईवीएम ब्लॉकचेन की लाने की यहाँ बात कर रहे हैं। मंथली सब्सक्रिप्शन फीस फॉर द फिजिकल डेबिट कार्ड, ये मेंशन किया है यहाँ पे, टू कवर द फीस ऑफ द फिजिकल डेबिट कार्ड, वर्चुअल कार्ड एंड द अकाउंट कॉस्ट। The card holders need to pay a monthly fee of $6.99 यानी कि $7 के करीब करीब आपको यहाँ पे मंथली फीस लगेगी अगर आपके पास फिजिकल डेबिट कार्ड है, वर्चुअल कार्ड है और अकाउंट कॉस्ट से जुड़ी हुई है। यूजिंग जूल टू डिक्रीज कॉस्ट बाय 10%, लेकिन अगर आप यहाँ पे जूल्ड यानी कि जूल टोकन को यूज करते हो तो वो जो कॉस्ट है वो 10% के हिसाब से डिक्रीज हो जाएगी इन एनी क्रिप्टो विच इज अवेलेबल एज ए पेमेंट ऑप्शन इन द डेबिट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो फीस है ये कैसे लगेंगी? द फीस विल बी पेड द फर्स्ट टाइम व्हेन द कार्ड होल्डर क्रिएट्स his or her virtual card and activates the account. After the first payment, the fees will be deducted after 30 days automatically. यानी कि जैसे ही आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा उसके 30 दिनों के अंदर अंदर ये फीस जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दी जाएंगी जैसे आप फर्स्ट पेमेंट करते हो। दोस्तों ये तो थी कार्ड की फीस, इसके साथ दूसरी फीस जुड़ती है विच इज अ ट्रांजेक्शन फीस ऑफ ब्लॉकचेन फीस जिसे कहा जाता है। तो ये ट्रांजेक्शन फीस क्या है? ये ट्रांजेक्शन फीस आप फैंटम ब्लॉकचेन जो ट्रांजेक्शन करने के लिए यूज करोगे उसके लिए आपको एक बहुत ही कम अमाउंट में फीस देनी पड़ेगी। तो ब्लॉकचेन फीस के बाद आती है फिएट एक्सचेंज फीस। Previously, debit card only used currency such as USD, Euro, or another type of fiat currency. This is the reason why a debit card vendor will ask the card holders which currency is preferred. If the card holder is in another country, if the card holder has a standard currency dollar on the debit card but pays in Dubai with dirham AED, then the card makes an internal money exchange and the 2.5% fee appears in each transaction. इस चीज को बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास वो जो डेबिट कार्ड है वो है, उसमें आपके पास यूएसडी पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप जाते हो दुबई और आपको वहां पे दुबई में यूएसडी में पे नहीं करना है, लेकिन आपने वहां पे दिरहाम या एईडी में पे करना है। जब आप एईडी या दिरहाम में पे करोगे तो आपको वहां पे जो सिस्टम ने यानी कि जो डेबिट कार्ड के अंदर आपके यूएसडी पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली उसको इंटरनली मनी एक्सचेंज करेगा, यानी कि आपका जो यूएसडी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एईडी में। लेकिन इस कन्वर्जन के लिए 2.5% का फीस आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए यहां देना पड़ेगा। इस चीज को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपने यहां पे डॉलर्स में नहीं देना है, आपने उसको एईडी यानी दिरहाम में देना है, तो आपको 2.5% की मनी एक्सचेंज की जो फीस है वो लगेगी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं जूल द टोकन। द टोकन जूल्ड और जूल स्वैप वाज एयर ड्रॉप ऑन द 30th December 2020 टू द जूल वॉलेट एंड द जूल स्वैप कम्युनिटी एज अ रिवॉर्ड टोकन। At that time, we had two tokens. One token Joule, which is the main token, and Joule D, which is the airdrop reward token. In mid 2021, we unfortunately experienced a flash loan attack on Joule. This led to a massive drop from Joule, and we decided to support our community. We gave all Joule holders the opportunity to swap Joule into Joule D. Now Joule D is the only governance token and it is integrated with our total community. So दोस्तों अभी as of now इनके पास Joule D टोकन ही इसका एक मात्र टोकन है जिसे ये यूज कर रहे हैं और अपने कम्युनिटी के माध्यम से उसे ये आगे भी ट्रांजेक्शन के लिए करेंगे। Joule D की टोकनोमिक्स की बात की जाए तो जो 20 नवंबर 2021 के आंकड़े थे, जैसा कि कॉइन मार्केट कैप में मैं बताऊंगा, वो थोड़े अलग हो चुके हैं कि यहाँ पर जो मैक्स सप्लाई की बात की थी 800 मिलियन की यहाँ सप्लाई की बात कर रहे हैं। टोटल सप्लाई जो थोड़ी घट जाती है क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन सप्लाई में कुछ इन्होंने एयर ड्रॉप किए थे, कुछ अलग से ट्रांजेक्शन किए थे अपने इंटरनल ट्रांजेक्शन, तो वहां पे आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई थोड़ी कम मिलेगी।
जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाई वुड द सर्कुलेशन सप्लाई डिफर, जूल डी वाज प्लेस्ड इनटू द एयर ड्रॉप कॉन्ट्रैक्ट एंड टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विच आर परमानेंटली लॉक्ड एंड कैनॉट बी रिमूव। देयर इज अ रीजन कि आपको यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई कम मिल रही है। यूज केस की बात कर लेते हैं, जूल्ड यूज केस क्या रहेंगे इसके। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल यूज केस दिए हुए हैं जूल्ड के, जिसमें स्टेक जूल्ड इन द जूल वॉलेट टू एक्टिवेट योर गवर्नेंस टोकन, स्टेक जूल्ड इन द डेबिट कार्ड कॉन्ट्रैक्ट टू अपग्रेड योर डेली डेबिट कार्ड पेमेंट लिमिट एंड द कैशबैक। उसके बाद बताया है इन्होंने कि इसकी लिमिट्स कैसे सेट की हैं। उन्होंने स्टेकिंग के लिए जूल्ड की लिमिट सेट की है, विच इज लिमिट 250 पर डे, लिमिट 500 पर डे, लिमिट 2500 पर डे, लिमिट $5000 पर डे। तो सारी की सारी जो लिमिट्स हैं वो यूएस डॉलर में आपको बताई गई हैं। यूज जूएलडी फॉर द मंथली सब्सक्रिप्शन फी एंड सेव 10%। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप यहाँ पे जूएलडी टोकन का मंथली सब्सक्रिप्शन फीस ले लेते हैं तो आपको 10% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टेक जूल्ड एलपी टोकन इन द जूल वॉलेट एंड अर्न 5% ऑफ द मंथली सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पूल, प्रोवाइड जूएलडी एज अ कोलेटरल फॉर मिंटिंग माई टोकन। दोस्तों सिक्योरिटी की जहां बात आती है, आप इसे विद केवाईसी और विदाउट केवाईसी दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं। दोस्तों ये जूल स्वैप है, अगर आप जूल स्वैप को यूज करेंगे तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, एक ऐसा यहाँ पे आपको पोर्टल देखने को मिलेगा जिसे आप इजीली यूज कर सकते हो और अपने हिसाब से वहां पे टोकन बाय कर सकते हो और अपने वॉलेट को यहाँ कनेक्ट करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो। तो बहुत अच्छा सा एक इंटरफेस इन्होंने बनाया हुआ है जूल स्वैप का, जिसे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों कोइन मार्केट कैप की बात करें तो जूल स्वैप का जो करंट प्राइस है यूएस डॉलर में 0.01588 है, रीजन बाय 7.39% के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। अब मैं दोस्तों इसको आईएनआर में आपको करके बताता हूं। दोस्तों मैंने इसके आईएनआर में कन्वर्ट किया। अगर देखते हैं जूल स्वैप का जो जूल डी इसका टोकन बोला जाता है, विच इज 1.21 रुपीज इन इंडियन रुपी, विच इज 7.43% के हिसाब से यहाँ पे राइस देखने को मिली है। रैंक इज 972% है। वॉच लिस्ट की बात की जाए 27,397 के करीब आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सर्कुलेटिंग सप्लाई पे ब्लू टिक लगा हुआ है, यानी कि इसे ऑथेंटिकेट मान लिया गया है, वेरीफाई कर दिया गया है। 592 मिलियंस के करीब करीब आपको देखने को मिल रही है, जो कि वहां के व्हाइट पेपर के हिसाब से काफी कम हो चुकी है। इनिशियल से लेके आज तक का चार्ट देखेंगे तो पूरा स्टेगनेंसी यहाँ देखने को नजर आ रही है। अगर आप पूरा का पूरा एरिया दोस्तों देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ सो सा गया है, सब कुछ बैठ सा गया है, कुछ यहाँ पे हमें हरकत नजर नहीं आ रही है, सिवाय इसकी एटीएच जो बहुत पहले क्रिएट हुआ था पिछले साल को, लेकिन तब से लेके अभी तक एक बिल्कुल स्टेगनेंट पड़ा हुआ है कि इस पर भी उतना कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ये इसका चार्ट बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका लाइव चार्ट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत भी हलचल होती तो हम समझ जाते, लेकिन इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे कुछ भी काम अभी हो नहीं रहा है। हालांकि एंट्री लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर पीरियड है, क्योंकि आपको सबसे कम प्राइस में भी अवेलेबल है। हालांकि एडवाइस मैं यही करूंगा आपको कि इसमें अभी पैसा ना लगाएं, क्योंकि जब तक इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है, हम नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में क्या करने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर किसी ने एंट्री लेनी है तो प्लीज लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से एंट्री लीजिए। भूल जाइए कि आपने 4-5 साल इसमें कुछ देखना है फिर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, और इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर सलाह ले लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्रिप्टो में अगर हम देखेंगे एटीएच क्रिएट करने के बाद से कुछ किया ही नहीं है इसने काफी टाइम से, यानी कि काफी टाइम हो चुका है, मतलब 1 साल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि 2 एस्पेक्ट यहाँ पे देखे जाते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा डालिए और भूल जाइए, वही इन्वेस्ट कीजिए जिसका आपको खोने पे गम ना हो। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम पे जब ये बढ़ेगा तो ही प्रॉफिट दे पाएगा। आज के सिनेरियो में डेली ट्रेडिंग करके इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 22 फरवरी 2021 को ये 56.61 इंडियन रुपीस के हिसाब से इसने अपना एटीएच क्रिएट किया था। और ऑल टाइम लो की बात की जाती है जनवरी 22 2021 को, वो भी ठीक 1 साल पहले, यानी कि जो चीज हुई है वो सिर्फ 1 महीने के बीच में हुई है। और वो इसका ऑल टाइम लो था 0.1241 था, रीजन बाय 871.11% के हिसाब से था। जूल स्वैप की आरओआई की बात की जाए 1216.04% के हिसाब से आपको यहाँ देखने को मिल जाए, काफी अच्छी आरओआई यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि मेरा कंसर्न सिर्फ इस स्टेगनेंसी को लेके है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई हरकत हमें देखने को मिलती, अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन 2 देश है इसके, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अभी तक कोई खास यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला है। उसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला ये कि या तो इन्होंने कुछ ऐसा अपना रोड मैप प्रिपेयर किया है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे इसमें आपको अच्छा खासा जंप देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को पूरा नोट कीजिएगा। अभी तक कुछ नहीं किया तो हो सकता है कि जो एटीएच जिसने यहाँ पे क्रिएट किया है, आने वाले टाइम में इन द नेक्स्ट 1 ईयर हो सकता है जो इसने 56.21 का जो एटीएच क्रिएट किया था, उस एटीएच को शायद ये उससे भी आगे लेके जाएं। क्योंकि अभी तक हो सकता है कि एक स्लीपिंग जायंट भी इसे कहा जा सकता है कि अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है इनके अंदर हो रही हो, लेकिन वो एकदम से फिर फूट के निकले। तो ये अंदेशा भी लगा सकते हैं, इस बात से हमें इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज हमने डिस्कस किया जूल वॉलेट, जूल डी टोकन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आपको इसमें कुछ नहीं सही लगा, आपको इस वीडियो से नाराज है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसको जरूर आपको जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।